तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 70। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां शुरुआत में ही हमें देखने को मिलता है मिस्टिक फॉल्स में एक थंडरस्टॉर्म आया होता है और बारिश हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं एना और जेरेमी एक कमरे में होते हैं जहां जेरेमी एना को काफ़ी फोर्स कर रहा होता है कि वो उसको एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दे, लेकिन एना उससे कहती है कि वो ऐसे ही किसी को वैम्पायर में कन्वर्ट नहीं करती है जब तक या तो उसे उससे अपनी कोई डर्टी नीड कंप्लीट करवानी हो या फिर वो उससे इतना प्यार करती हो कि उसके बिना नहीं रह सकती। इसीलिए क्योंकि जेरेमी से उसे उन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, इस वजह से वो जेरेमी को कन्वर्ट नहीं कर सकती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां मिस पर्ल्स उस दूसरे वैम्पायर को समझा रही होती हैं कि हम यहाँ पर किसी से भी रिवेंज लेने के लिए नहीं आए और ना ही हमें किसी से रिवेंज लेना है। मिस पर्ल्स कहती हैं कि चाहे वो सेल्वेटोर ब्रदर्स हों चाहे वो टाउन के लोग, हमें किसी से कोई रिवेंज नहीं लेना है, हमें बस यहाँ रहने के लिए खुद को एडजस्ट करना है। वहीं दूसरा सीन हमें दिखता है मिस्टिक ग्रिल्स का जहाँ एना और जेरेमी बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहीं जेरेमी अभी भी एना को फोर्स कर रहा होता है यही बोल बोल कर कि वो उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर दे, लेकिन एना उसे एट दी एंड मना ही करती रहती है। वहीं एना जेरेमी के हाथ पर एक ब्रेसलेट देखती है। एना उससे पूछती है ये ब्रेसलेट काफी अच्छा है। जेरेमी वो ब्रेसलेट निकालता है और एना को देने लगता है। एना जैसे ही वो ब्रेसलेट लेने वाली होती है तभी उसे समझ में आ जाता है कि इस ब्रेसलेट में व्रुवेन है। एना जेरेमी से कहती है ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुमको ही इसे पहनना चाहिए। जेरेमी उस ब्रेसलेट को वापस पहन लेता है। एना जेरेमी से पूछती है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट आखिर किसने दिया है। जेरेमी बताता है उसे ये ब्रेसलेट उसकी बहन एलिना ने दिया है। तभी एना थोड़ा डाउट करते हुए जेरेमी से पूछती है क्या तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी से भी शेयर किया है। तो जेरेमी उससे कहता है कि उसने अभी तक किसी से भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की है। ये सुनकर एना थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ एना की मॉम आ जाती है। वो आते ही एना वहाँ से उठकर अपनी मॉम के पास चली जाती है और वो उससे पूछती है कि ये लड़का कौन है। एना बताती है कि वो बस एक लाइब्रेरी फ्रेंड है और हम दोनों बस यहाँ मिलने आए। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं वो लोग रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं। तभी बाहर मिस्टर लॉकवुड उन्हें मिलते हैं जो उनसे कहते हैं कि अभी तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर थंडरस्टॉर्म आया हुआ है जिसकी वजह से रोड्स पर फ्लड आ चुका है। लॉकवुड का नाम सुनते ही मिस पर्ल्स लॉकवुड से पूछती है कि क्या आप टाउन के मेयर हो। मिस्टर लॉकवुड कहते हैं कि हाँ मैं ही टाउन का मेयर। मिस पर्ल्स उससे कहती है कि मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है और वो मिस्टर लॉकवुड को लेकर एक कोने में चली जाती हैं और टाउन की हिस्ट्री के बारे में उनसे बात करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी और एना दूर खड़े हुए टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर हल्का फुल्का हंस रहे होते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। इस चीज को उसकी मॉम नोटिस कर लेती है और वो मिस्टर लॉकवुड से पूछती है कि वो लड़का कौन है। मिस्टर लॉकवुड बताते हैं कि इसका नाम जेरेमी गिलबर्ट है। गिलबर्ट सुनते ही एना की मॉम थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि उन्होंने भी एक गिलबर्ट से प्यार किया था जिसकी वजह से उन्हें इतने साल टूम में बंद होकर रहना पड़ा। मिस्टर लॉकवुड से बात करने के बाद मिस पर्ल्स एना को लेकर बाथरूम में जाती और उससे कहती हैं कि तुमने एक गिलबर्ट के साथ दोस्ती क्यों की। मिस पर्ल्स एना से कहती हैं कि तुम लोगों के बीच में और क्या चल रहा है। एना उससे कहती है कि वो सिर्फ मेरा एक अच्छा फ्रेंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मिस पर्ल्स एना से कहती हैं कि तुम जानती हो गिलबर्ट्स ने हमारे साथ क्या किया था और उसकी वजह से मैं इतने सालों तक डोम में बंद रही। एना उससे कहती है कि मैं किसके साथ क्या रिलेशन रखती हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है और आप इसमें दखल नहीं दे सकते और वैसे भी मैं इतने सालों से अकेले ही रह रही। ये सुनकर मिस पर्ल्स को काफी गुस्सा आता है। वो एना के एक थप्पड़ मार के वहां से चली जाती। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ कैरोलाइन और मैट बात कर रहे हो। कैरोलाइन मैट से कहती है कि उसके फादर जो कि गे हैं उनके बॉयफ्रेंड की बेटी का बर्थडे है और उसका वहां जाना जरूरी है। कैरोलाइन इतना बोलकर कहती है कि मुझे जल्दी ही निकलना होगा इससे पहले कि थंडरस्टॉर्म की वजह से रोड पूरी तरीके से पानी से भर के खराब हो जाए। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां स्टेफन जंगल में अकेले कहीं जा रहा होता है। तभी एक वैम्पायर उस पर अटैक करता है और उसके वुडन स्टिक मारता है जिससे स्टेफन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो लोग उसे लेकर वहां चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां डेमन स्टेफन को काफ़ी कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है जिससे डर के डेमन एलिना को कॉल करना स्टार्ट करता है, लेकिन एलिना डेमन का कॉल समझ के उसको नहीं उठाती और इग्नोर करती। डेमन और घबरा जाता है और सीधे एलिना के घर पहुंचता है। डेमन एलिना के घर पहुंचकर उसको सारी बातें बताता है जिससे एलिना थोड़ा घबरा जाती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि स्टेफन कहाँ है। डेमन एलिना को कार में लेकर के उन वैम्पायर हाउस में जाता है जहाँ जाकर डेमन एलिना से कार में रुकने को कहता है और खुद उतरकर
उस घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अंदर से एक वैम्पायर आकर दरवाज़ा खोलता है। वहीं डेमन उनसे कहता है कि मुझे अंदर आना है, लेकिन वो उसे अंदर आने की परमिशन नहीं देता है और वहीं उस घर की ओनर से कहता है कि इस आदमी को कभी भी अंदर आने के लिए इनवाइट मत करना। वो उसकी बात को मान जाती है। वहीं डेमन देखता है कि अंदर वो लोग स्टेफन को टॉर्चर कर रहे होते हैं। ये चीज़ देखकर डेमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और डेमन वापस कार की तरफ आ जाता है और एलिना को सारी बातों के बारे में बताता है। एलिना डेमन से कहती है कि वो एक ह्यूमन है और वो अंदर जाकर स्टेफन को बचा सकती है, लेकिन डेमन उसे बताता है कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, पावरलेस। अगर तुम अंदर गई तो वो वैम्पायर्स 1 सेकेंड में तुम्हें मार दें। डेमन एलिना से कहता है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए और मेरे पास स्टेफन को बचाने के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है। वो एलिना को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वैम्पायर हाउस में हम देखते हैं सारे वैम्पायर्स मिलकर स्टेफन को टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो रोप को ब्रुवेन में भिगोकर उसे बांध देते हैं जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है। वहीं एक वैम्पायर आई ड्रॉपर में ब्रुवेन को डालकर उसकी आंख में डालता है जिससे स्टेफन की आंखें भी जल रही होती हैं। हार्बर उन सबको रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में आकर वो लोग हार्बर को भी बांध देते हैं और उसके पैरों में वुडन स्टिक मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ डेमन का प्लान था एलैरिक से हेल्प मांगना। डेमन एलैरिक के पास जाता है और उसे सारी सिचुएशन समझाता है। डेमन एलैरिक से कहता है कि वो उसकी हेल्प चाहता है स्टेफन को बचाने के लिए। डेमन एलैरिक से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एलैरिक उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देता है और उससे बात करना भी पसंद नहीं करता है। वहीं एलिना एलैरिक को समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी हेल्प करे। एलिना एलैरिक से कहती है कि स्टेफन ने उसे तुम्हारी मैजिकल रिंग के बारे में बताया था जिससे तुम मर के भी जिंदा हो सकते हो और इसीलिए मैं तुम्हारे पास हेल्प मांगने आई हूँ और मुझे स्टेफन को छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। एलैरिक फिर भी नहीं मानता है, लेकिन तभी डेमन एलैरिक से कहता है कि तुम्हें जो रिंग दी गई है वो एलिना की माँ ने दी और फिर भी तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। ये सुनकर एलैरिक थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तब एलैरिक डेमन को अपना वेपन कलेक्शन दिखाता है जिसमें वैम्पायर्स को मारने के लिए उसके पास वुडन स्टिक से लेकर के ब्रुवेन से बने हुए काफ़ी सारे ऐसे वेपन्स और इंजेक्शन थे जिससे वो किसी भी वैम्पायर को आसानी से मार सकता था। एलैरिक अपने वेपन्स को पैक करता है और डेमन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं डेमन वहां से निकल ही रहा होता है, तभी एलिना उससे कहती है कि वो भी उनके साथ जाए, लेकिन डेमन उसे वार्न करता है कि तुम अंदर 1 सेकंड भी नहीं टिक सकती हो, वो लोग तुम्हें तुरंत मार देंगे। और इतना कहकर डेमन एलैरिक के साथ वहां से निकल जाता है और एलिना को वहीं छोड़कर चला जाता है। एलिना मानने वाली नहीं थी, इस वजह से वो वहाँ रखे हुए कुछ वेपन्स को पैक करके उनके पीछे निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ एलैरिक उस वैम्पायर हाउस के डोर को नॉक करता है और उनसे कहता है कि बारिश में उसकी गाड़ी खराब हो गई है और उसे एक फ़ोन कॉल करना है। उनमें से एक वैम्पायर कहता है कि हमारा खाना हमारे पास आ चुका है और वो एलैरिक से कहता है कि हमारा फ़ोन किचन में है। एलैरिक किचन में जाता है, तभी उसके ऊपर पीछे से एक वैम्पायर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन एलैरिक उसके हार्ट के आर पार एक वुडन स्टिक घुसा देता है जिससे वो वैम्पायर वहीं मर जाता है। एलैरिक वहाँ पे किचन के सारे टैप्स और मिक्सर को ऑन कर देता है और वहीं वो मिस क्रिवन से कहता है कि उसे डेमन को अंदर आने की इनविटेशन देनी हो, लेकिन वो मना कर देती हैं। फिर हमें पता चलता है कि उन्हें वैम्पायर्स ने हिप्नोटाइज कर रखा होता है, जहाँ डेमन एलैरिक से कहता है कि तुम उन्हें बाहर भेजो, मैं खुद ब खुद अंदर आ जाऊंगा। जैसे ही एलैरिक उन्हें बाहर भेजता है, डेमन उनकी गर्दन तोड़ देता है और उन्हें मार देता है। ये देखकर एलैरिक को काफी गुस्सा आता है, लेकिन डेमन एलैरिक से कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता था भी, और फिर डेमन चुपचाप अंदर आने लगता है। डेमन को एक वैम्पायर मिलता है रास्ते में, लेकिन डेमन उसे तुरंत मार देता है। डेमन स्टेफन को बचाने के लिए घर के अंदर चुपचाप घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलीना भी उनके पीछे वहां पहुंच चुकी होती है। अलीना ब्रुवेन का एक इंजेक्शन लेकर सीधे उस घर के बेसमेंट में जाती है, जहां बैठे हुए वैम्पायर को पता चल जाता है कि शायद कोई तो अंदर आया है। वो अलीना पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डेमन उसे मार देता है और डेमन अलीना को देखकर काफी गुस्से में होता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ मेरे मना करने के बावजूद आखिर क्या करने आई हो। अलीना उसकी बातों को इग्नोर करके उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो दोनों स्टेफन को देखते हैं और उसके ही साइड में हार्बर भी बंधा होता है। वो दोनों को आज़ाद करते हैं। डेमन हार्बर को वहीं छोड़ देता है और स्टीफन को एलिना के साथ घर जाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर के सारे वैम्पायर्स एक्टिव हो चुके होते हैं, उन्हें डेंजर सेंस हो चुका होता है और वो सारे डेमन के ऊपर अटैक कर देते हैं। डेमन उनसे फाइट करना शुरू कर देता है।
अलारिक वहां से निकलता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो बाहर देखता है जहां उसे एलिना की कार दिखती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। अलारिक देखता है कि उसके सारे वेपन्स एलिना की कार की ट्रंक में हैं। अलारिक उन सारे वेपन्स को लेकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे दिखता है डेमन अकेले ही 4 वैम्पायर से फाइट कर रहा होता है। अलारिक जाकर डेमन की हेल्प करता है और उन सारे वैम्पायर्स को मार के डेमन की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ स्टेफन की हालत बहुत खराब होती है और स्टेफन होश में नहीं आ रहा होता है। एलिना उसको ले जाकर अपनी कार में बैठाती है। वहीं पीछे से एक वैम्पायर आकर उन पर अटैक करता है और स्टेफन को निकाल कर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। अलीना इससे काफ़ी डर जाती है और वो ब्रुवेन का इंजेक्शन उस वैम्पायर के लगा देती है, जिससे वो वैम्पायर गिर जाता है। वहीं एलिना स्टेफन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेफन बहुत कमजोर हो चुका होता है और मजबूरी में आकर एलिना स्टेफन को अपना ब्लड पीने को कहती है। स्टेफन पहले तो काफी मना करता है, लेकिन जबरदस्ती करने पर स्टेफन एलिना का ब्लड पीता है, जिससे एलिना को हाथ में काफी पेन होता है। तब तक वो वैम्पायर उठकर फिर से उन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन क्योंकि स्टेफन ने काफी समय बाद ह्यूमन ब्लड पिया था और वो बहुत पावरफुल हो गया होता है और वो तुरंत ही उस वैम्पायर को मार देता है। स्टेफन काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखता है, जिसको देखकर एलिना को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। वहीं घर के अंदर डेमन और एलारिक ने मिलकर सारे वैम्पायर्स को मार दिया होता है। तभी मिस पर्ल्स और एना वहां पहुंचते हैं और वो उन सभी वैम्पायर्स को मरा हुआ देख उसे बताता है कि उनके वैम्पायर्स ने उसके भाई को किडनैप कर लिया था और उसे लगभग मार ही दिया था। मिस पर्ल्स कहती है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और डेमन और एलारिक वहां से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां कैरोलाइन अपने घर वापस आ रही होती है, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो बाहर निकलती है और फोन का नेटवर्क ढूंढने लगती है। तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है, जहां उसे एक हाथ बाहर निकलते हुए दिखता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। कैरोलाइन पुलिस को कॉल करती है। तभी दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां जेरेमी एलिना को कॉल करता है और उससे कहता है कि विक्की की बॉडी उन्हें मिल गई है। ये बात सुनते ही एलिना काफी शॉक्ड हो जाती है। वो मैट के घर पहुंचती है, जहां सभी लोग काफी इमोशनल खड़े। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां जेरेमी से एना मिलने जाती है और उसे समझाकर शांत करने की कोशिश करती है। जहां जेरेमी उससे कहता है कि विक्की उसकी बचपन की दोस्त थी और अब वो नहीं रही, वो हमेशा से ही विक्की के साथ रहना चाहता था। एना ये सुनकर समझ जाती है कि जेरेमी वैम्पायर विक्की के साथ रहने के लिए बनना चाहता था, ना कि उसके साथ। एना इतना समझकर वहां से चली जाती। वहीं एपिसोड के लास्ट में हमें देखने को मिलता है जहां डेमन अपने घर जाता है और वो जमीन पर काफी सारे खाली ब्लड बैग्स को पड़ा हुआ देखता है। वहीं दूसरी तरफ वो देखता है जहां अनकंट्रोल्ड स्टेफन उन ब्लड बैग्स को पिए जा रहा है और वो काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखता है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 17 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।